हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। और बहुत लोगों को पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है। मैं खुद इस प्रॉब्लम को फेस कर रही थी, बट मैंने कुछ होम रेमेडीज से कैसे ठीक किया है वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और पीरियड्स की अगर नहीं आ पाता है, मिस हो जाता है 1-2 मंथ, तो वेट गेन होने लगता है, बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है, बहुत सारे हेल्थ इशू होने लगते हैं, बहुत एंजाइटी होने लगती है, हमेशा मन चिड़चिड़ा सा रहने लगता है, स्किन बहुत डल होने लगती है। स्पेशली मेरे साथ ऐसा होता है, जैसे ये नेक एरिया है, आप देख भी रहे, अभी भी डार्क दिख रहा होगा, ये मेरा डार्क होने लगते हैं। जो ये नकल से ये सब मेरे डार्क होने लगते हैं, डार्क सर्कल आना शुरू हो जाता है और स्किन बहुत डल लगती है। तो मुझे ना फरवरी से, जैसे कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, वैसे तो मैं 139 की थी। मैंने वेट लॉस किया है, बहुत बार मैंने वेट लॉस किया है। मैं 110 पे भी आई हूँ, बट कंसिस्टेंट ना रहने की वजह से, कुछ हेल्थ इशू की वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से मैं उसको अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाई। तो मैंने फिर से 10 केजी वेट गेन कर लिया है। अभी मेरा वेट 121 के आसपास है। तो ओवर वेट की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, और मुझे थायराइड भी है, इससे भी पीरियड की प्रॉब्लम्स होने लगती है। बट मुझे अभी तक उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन फरवरी से मुझे फरवरी में जब पीरियड आया था तो उसका फ्लो बहुत कम था और 1 दिन तक ही था। फिर मार्च में 13 मार्च को मेरा पीरियड आने वाला था, बट नहीं आया। तो मुझे लगा शायद मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ, और मैंने एक डाउट जाता है ना मन में, तो मैंने टेस्ट भी किया, मैंने 2-3 बार टेस्ट किया, पीरियड नहीं आया। फिर मुझे 28 मार्च को मैंने पहले डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने, मुझे लगा पीसीओडी या पीसीओएस कुछ भी ऐसा है, हो सकता है वेट ओवर वेट हो। तो डॉक्टर ने तो बोला कि वेट की प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं हुआ है। और उन्होंने एक दवा दिया, तो मैंने वो दवा लिया, तो मुझे पीरियड आया। लेकिन मैंने वो दवा लिया, उसके बाद से मुझे और भी बहुत सारे हेल्थ इशू होने लगे, और पीरियड का फ्लो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और जैसे कि 3 डेज तक रहता है, 4 डेज से कम होने लगता है। मेरा उस टाइम सिर्फ 1 डे ही, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके उसका फ्लो आता था, बिल्कुल अच्छे से नहीं हो रहा था। फिर मैंने अप्रैल में 28 अप्रैल तक मुझे लगा कि अब इस टाइम पे मेरा पीरियड आने लगेगा, बट फिर उस टाइम भी नहीं आ रहा था। और मुझे ना बहुत ब्लोटिंग, बहुत इरिटेशन, चिड़चिड़ापन ऐसा होने लगा। मेरे ना स्किन, आप देख सकते हो, मेरी स्किन बहुत डल होने लगी, आई के पास ऐसे सूजन सा होने लगा। और वेट तो ज़्यादा है, वो तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन फिर भी मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम ऐसे नहीं होती थी। और मैंने सोच लिया इस बार मैं दवा लेके, क्योंकि मुझे और कोई, मैंने चेक करा लिया था, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं दवा लेके तो अपना पीरियड, मैं नहीं चाहूँगी कि दवा लूँ फिर मेरा पीरियड है, मैं खुद से ठीक करना चाहती थी। और वैसे भी मैं आयुर्वेद की बुक्स वगैरह थोड़ी बहुत पढ़ती रहती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसे न्यूट्रिशन की स्टडी भी मैं करती हूँ। तो उससे थोड़ा बहुत मैंने नॉलेज ली कि होम रेमेडी से मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ। तो मैंने खुद पे जो ट्राई किया वो मैं आप सबको बता रही हूँ, इससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिल सकती है। पहले तो आप डॉक्टर से दिखा लेना, और कोई हेल्थ इशू आपको ना हो। और मैंने दिखा लिया था, तो मुझे कोई और प्रॉब्लम नहीं थी। पता नहीं क्यों मेरा पीरियड इतना डिले हो रहा था। मुझे तो पता है कि हाँ, ये सारे वेट और थायराइड की वजह से होता है। और हाँ, मैंने थायराइड भी चेक करा लिया था, मेरा थायराइड भी बढ़ा नहीं था, जो नॉर्मल रेंज पे था वही मेरा थायराइड था, जैसे मेरा पहले रहता था। पहले तो मेरा 16 पॉइंट कुछ था, उसके बाद कम होके 1.75 पे आया था। और अभी भी मैंने चेक कराया तो उतना ही मेरा थायराइड भी था, तो उससे भी मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगा। मैं आपको बताती हूँ मैं क्या डाइट ली, क्या क्या यूज़ किया, जिससे मेरा पीरियड नेचुरली आ गया, और उसका फ्लो भी काफ़ी अच्छा रहा, बहुत पेन भी नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगा, क्योंकि वो इतना डिले करके आ रहा था। अभी भी मेरा 15 डेज डिले हुआ, और फिर जाके मुझे पीरियड्स, बट नेचुरली आ गया। टचवुड, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं मेडिसिन लूँ उसके बाद मुझे पीरियड वगैरह आए। तो सबसे पहले तो मैंने सुबह क्या किया, मेथी दाने का पानी, मेथी को ओवरनाइट सोख करके रख देती थी, और सुबह उसके पानी को हल्का सा लुकवम करके पानी पीती थी, और सीड को भी च्यू करके खाने लगी थी।
फर्स्ट तो मैं ये करती थी, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट में पपाया लेती थी। पपाया से भी मुझे पता है कि पीरियड अगर किसी का डिले होता है तो उससे आने लगता है, क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है। तो शायद इस वजह से प्रेगनेंसी में हमें पपाया खाने से मना करते हैं। तो मैंने ब्रेकफास्ट में पपाया लेना शुरू कर दिया, और जब भी जैसे लंच या डिनर है वो मेरा नॉर्मल ही रहता था, लेकिन लंच और डिनर के बाद मैं थोड़ा सा जैगरी लेती थी, क्योंकि गुड़ भी गर्म होता है, उसकी तासीर गर्म होती है, और पीरियड्स आने में जो गर्म तासीर की चीज़ें होती है वो बहुत हेल्प करती हैं। और इस टाइम क्या करो ना, बहुत ज़्यादा फास्टिंग मत करो, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बहुत देर तक आप ना करो। मैं ये सब कर रही थी कुछ महीनों से, तो मुझे शायद उस वजह से प्रॉब्लम हुआ हो, पता नहीं। बट मैं हर मील के बाद मैं थोड़ा सा गुड़ जैगरी जरूर लेती थी, जो देसी गुड़ आती है वो, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वीट भी नहीं ले सकते ना वेट की वजह से। बट मैं थोड़ा बहुत ज़रूर लेती थी लंच के बाद, डिनर के बाद या ब्रेकफास्ट के बाद। और मैं एक टाइम चाय पीती हूँ, सुबह या शाम को मैं ज़्यादातर पीती हूँ। तो शाम की चाय में भी मैं थोड़ा गुड़ डालती थी। फिर डिनर के टाइम में जो मैं रोटी लेती थी उसमें थोड़ा सा मैं फ्लैक्सीड मिक्स करके, जो नॉर्मल गेहूं की रोटी, उसमें 1 स्पून में फ्लैक्सीड डालती थी, और उसकी आटे की मैं एक रोटी लेती थी, एक या दो, जितनी भी मुझे लेनी होती है उतनी मैं लेती थी। और सोने के टाइम में अजवाइन और धनिया जो होता है, धनिया का सीड आता है वो, और थोड़ा सा जीरा, इन तीन को मैं गर्म पानी में 2 गिलास पानी में उबाल लेती थी, और जब लुकवम हो जाता था तो फिर उसको सिप सिप करके पी लेती थी। और इन सबको मैंने सिर्फ 5 डेज ही फॉलो किया। उसके बाद मेरा पीरियड नेचुरली आ गया, और काफ़ी अच्छा रहा। बहुत ज़्यादा पेन भी मुझे नहीं हुआ, जो नॉर्मल होता था बस उतना ही था। और आप ना घर की कुछ चीज़ों से ना आप अपने पीरियड को नेचुरली ठीक कर सकते हो। यहाँ तक किसी किसी को पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी बहुत सारे अच्छे अच्छे होम रेमेडीज़ है, जिनसे वो धीरे धीरे करके, थोड़ा टाइम लग सकता है उसमें, धीरे धीरे करके आप ठीक कर सकते हो। बहुत लोगों का पीरियड 1 साल 2 साल ऐसे करके अभी तक नहीं आया रहता है, दवा से आता है वो। आप अब वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके, हाँ मैंने इस टाइम में क्या किया था, कपालभाति प्राणायाम 5 मिनट, 5 मिनट अनुलोम विलोम। कपालभाति करे तो अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम से बॉडी में हीट ज़्यादा होता है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम उसको बैलेंस करता है। और ये बटरफ्लाई आसन जो होता है वो मैंने 5 मिनट, अगर 5 मिनट में जैसे एक साथ नहीं कर पा रही थी, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके मैं ज़रूर कर रही थी। बस मैंने यही सारी चीज़ें फॉलो किए, और मात्र 5 दिनों में मेरा नेचुरली मेरा जो भी पीरियड है वो आ गया था, और मुझे कोई और प्रॉब्लम नहीं हुई। और फ्लो भी काफ़ी अच्छा था, जैसे नॉर्मल रहता है मेरे नॉर्मल, जब भी पीरियड्स मेरे रेगुलर आते थे उस टाइम में, और जो भी पेन उस टाइम में रहता था वो उतना ही था, कोई बहुत ज़्यादा बहुत कम नहीं। मुझे लगा इस पे वीडियो बनानी चाहिए, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों के पीरियड 1-1 2-2 महीने मिस हो जाते हैं। अगर बहुत आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप इन सब चीज़ों से ही अपने पीरियड्स के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखना, जो चीज़ें मैंने बताई है सुबह से लेके रात तक की, तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। इसकी वजह से मेरा वेट गेन, वेट स्टक हो जाना, ब्लोटिंग होना बॉडी में, स्किन डल हो जाना, जो कि मैंने आगे बताया भी आपको, ये सारी प्रॉब्लम मुझे बहुत होने लगी थी, मन बहुत चिड़चिड़ा होने लगा था। लेकिन अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है, और मैं अपनी वेट लॉस की जर्नी फिर से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है क्या ये बात सही है, सारे प्रॉब्लम की जड़ वेट है। और मैं वेट की वजह से बहुत डिप्रेशन में जाने लगती हूँ, अगर मैं वेट लॉस नहीं कर पाती हूँ तो। और मैं आगे करूँगी तो आप सबके साथ शेयर करूँगी, मैं आपको वेट चेक करके भी दिखाऊँगी। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए ना कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, और वो मेरे से हमेशा ब्रेक हो जाता है। हमेशा वो चीज़ कल पे टलने लगती है, कल से करेंगे, और पता नहीं वो कल कब आता है, कब दिन से, वीक से, महीने में बदलने लगते हैं।
वो हमें पता भी नहीं चलता और हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ने लगते हैं। बट मैं फिर से अपने ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रही हूँ। अभी भी ऐसा नहीं है मेरा डाइट बहुत गंदा चल रहा है या कुछ भी खा रही हूँ, अभी भी मैं डाइट पे ध्यान देने की कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे अपने रूटीन में आने की कोशिश कर रही हूँ। और जो कुछ भी मैं ट्राई कर रही हूँ खुद पे वेट लॉस के लिए, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम मुझे है, उन सब चीज़ों से अगर मैं ठीक हो रही हूँ तो वो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, उन सभी लोगों के पास ज़रूर शेयर करना जिन्हें पीरियड्स की हमेशा प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ ये वीडियो आप बहुत सारे लोगों पर शेयर करना, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करो। चैनल पे हाइप का ऑप्शन आता है तो प्लीज़ हाइप कर देना, इससे मेरी वीडियो को थोड़ी अच्छी रीच मिल सकती है और ये सब इन सब चीज़ों से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।